हेलो बच्चों, आज जो सेकंड चैप्टर के जो अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसको कंटिन्यू करने से पहले और देखो, इसमें जो टाइप सेकंड थे उसमें अपने 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, मैंने उनको नहीं करवाया था ना, तो उसमें से 1-2 क्वेश्चंस के ज़रा आंसर गलत थे इसके अंदर, बुक के अंदर। तो फिर मैंने सोचा मगर चलो मैं इनको पहले डिस्कस करके ना फिर देखता हूँ। तो आज वो क्वेश्चन जो पेंडिंग बचे वो भी सारे करा देते हैं, ठीक है। देखो 25th क्वेश्चन, देखो 25th बचा हुआ था, तो पहले ही करते हैं। क्या कहता है, एन ए इज इक्वल टू एम दे रखा है, एन बी इज इक्वल टू एन दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है समझो ध्यान से, 2 सेट्स हैं, ठीक है। पहले सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं, एम। दूसरे सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं, एन। इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन की क्या कहता है पता है, कहता है देन टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस विच कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। वो कितने रिलेशन बनेंगे जो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, यानी एम्प्टी रिलेशन नहीं होने चाहिए ए से लेकर बी तक, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो बेटा, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, अच्छे से देखना, ठीक है। आपको पता है कि ए क्रॉस बी क्या बनता है, ए क्रॉस बी बनती है यूनिवर्सल रिलेशन, है ना। तो ए क्रॉस बी में क्या होगा, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, इन ए के एलिमेंट्स का रिलेशन बी के एलिमेंट्स के साथ, है ना। तो ए क्रॉस बी में सारे रिलेशन आ जाएंगे। तो ए क्रॉस बी, और ये फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट। ए में एम एलिमेंट्स है, बी में एन एलिमेंट्स है, तो टोटल क्या हो जाएगा, एम एन। यानी ये पता लग गया हमें कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आ गए, एम एन एलिमेंट्स आ गए। यानी ए के सभी एलिमेंट्स का ए के सभी एलिमेंट्स का रिलेशन बी के सभी एलिमेंट्स के साथ अगर हम देखेंगे तो कितने रिलेशन से बनेंगे, एम एन, ठीक है। अब हमें इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, एम एन ऑर्डर पेयर्स आएंगे। अब देखो ध्यान से, अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट देख लो, क्योंकि जो सबसेट्स होते हैं वो तो बनते हैं रिलेशन। कुल सबसेट्स कितने बनेंगे बताओ। हमें अगर किसी के एलिमेंट पता हो, किसी सेट के एलिमेंट्स पता हो, तो उसके कितने सबसेट बनते हैं, 2 की पावर में वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसमें एम एन एलिमेंट्स है तो क्या होगा, 2 की पावर एम एन हो जाएगा, ये क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स आ गए। लेकिन बेटा इसमें एक सबसेट ऐसा भी होगा जिसमें जो 5 से स्टार्ट होता है, 5। याद है, जब हम किसी भी सेट का सबसेट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले 5 आता है। 5 क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट है, 5 इज नल सेट या एम्प्टी सेट। तो इसमें 5 जो एम्प्टी सेट है वो भी काउंटेड है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स बताने, नॉन एम्प्टी रिलेशंस। तो लिखोगे नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, ये बतानी हमने। तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, जो वो था ना उसको घटा देंगे, जो जो 5 था, जो एम्प्टी रिलेशन थी उसको हटा दो, तो वो एक रिलेशन कम हो जाएगी, तो टोटल में से एक कम कर देंगे। ये इसका करेक्ट आंसर है। तुम्हारी बुक में 2 की पावर m-1 दे रखा है, वो गलत आंसर है, इसको ठीक कर लो, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25th क्वेश्चन। उसके बाद में 29th देखो, 29th बेटा हालांकि मैं ना करूँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपको ना इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें पता है तो ही आप ये कर सकते हो, वरना आप इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फॉर्मूले लगेंगे वो आपने 3rd चैप्टर में पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको करवा भी दूंगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कहो तो करवा देता हूँ, चलो मैं करवा देता हूँ, फिर आप कभी देख लेना, ठीक है। समझ में आया तो कर लेना, नहीं छोड़ देना इसको, कोई बात नहीं। जब वो चैप्टर अपना हो जाएगा तब आप कर लोगे आराम से। ये हमें दिया हुआ है, क्या कहता है, कोस ऑफ लॉग एक्स, कोस के एंगल में क्या है, लॉग ऑफ एक्स विद बेस ई, ठीक है, इसका बेस है। अब आपको ये चीज़ें पता नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, मैं करवाता हूँ, समझ में आया तो कर लेना। ये मैं दिया हुआ है, क्या कहता है, एफ ऑफ 1/x इंटू एफ ऑफ 1/y माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, ठीक है। इन सब की वैल्यू क्या आएगी ये बतानी है हमने, दिस इज गिवन एंड इन सब की वैल्यू में निकालनी है, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू निकालने के लिए पहले मैं ये निकालूंगा, फिर ये निकालेंगे, फिर ये और फिर ये, इन सब की वैल्यूज़ निकाल के और इसमें पुट कर देंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करता हूँ, एफ ऑफ 1/x निकालना है। तो एफ ऑफ 1/x क्या होगा, इसमें जहाँ एक्स हम रख देंगे 1/x, तो क्या होगा, लॉग कोस ऑफ ई तो बेस आ जाएगा, और ये क्या होगा 1/x आ जाएगा, जहाँ एक्स हम वहाँ पे 1/x कर देंगे। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या, कोस तो यूँ कहें, लॉग
एम बाई एन क्या होता है, लॉग की क्या होती है, 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। लॉग एम एन क्या होगा, लॉग एम प्लस लॉग एन। अच्छा बेस यहाँ चाहे कुछ भी हो, अगर बेस ई है तो यहाँ बेस लग जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। लॉग ऑफ एन विद बेस ई, लॉग ऑफ एन एम बाई एन, ये क्या होता है, लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन और बेस ई रहेगा। लॉग एम की पावर एन, अगर लॉग में पावर है तो क्या होगा, पावर आगे जाएगी, एन एन आ जाएगा आगे, पावर आगे जाती है और ये हो जाएगा। ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपको याद करनी है, इससे काम चल जाएगा। देखो अब देखो लॉग एम बाई एन, ये लगेगी प्रॉपर्टी। लॉग एम बाई एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो क्या होगा लॉग 1 माइनस लॉग एक्स, तो जगह लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। लॉग 1 जीरो होता है, याद रखना, ये हमेशा याद करना कि log ऑफ 1, ठीक है, उसका बेस है कुछ भी हो, क्या होगा 1 जीरो होगा हमेशा। यहाँ ई बेस है, वहाँ कुछ भी बेस होता है, ए बी सी 10 20 15 जो भी बेस हो, log 1 की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। तो जीरो हो गया, तो क्या बचेगा, कोस ऑफ 0 माइनस लॉग ऑफ ई एक्स। अब आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव आंसर आएगा। अब आप कहोगे सर ये पॉजिटिव कैसे हो गया, ये कंसेप्ट आपको नहीं पता अभी कि 0 में से घटाएंगे तो ये कोस का एंगल है, तो ये पॉजिटिव क्यों हुआ, ये आपको नहीं पता अभी। ये क्वाड्रेंट्स का खेल है, ये सारा बताएंगे जब 3rd चैप्टर शुरू करेंगे तब। तो तब तक आपको ये चीज़ ऐसे समझ लो, आप जब वो कर लोगे ना, तब आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉजिटिव कैसे हुआ। तो ये आ गया अपना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली कर लूँ एफ ऑफ 1 बाई वाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जहाँ एक्स है वहाँ पे वाई आ जाएगा, बस ये तो फ़र्क है। तो क्या बनेगा, कोस ऑफ लॉग ई और यहाँ पे वाई आ जाएगा, ठीक है, जहाँ एक्स और वाई रखेंगे। इन दोनों वैल्यू निकाल दी हमने, अब इसकी और इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई निकालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या होगा, इसमें जहाँ एक्स रख देंगे एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। क्या होगा बताओ, कोस लॉग ऑफ ई एक्स वाई, ठीक है। देखो सर ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, ठीक है, जस्ट आपने इंट्रोडक्शन लेवल किया होगा, ठीक है। और 11th में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा मतलब वो है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी वास्ट भी है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे तब ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। कोस, अब देखो ये आ गया एंगल, क्या है, लॉग एम एन, ये लग जाएगी प्रॉपर्टी। लॉग एम एन क्या होता है, देख रहा, लॉग एम प्लस लॉग एन, बेस वो रहेगा, तो क्या होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई और बेस ई रहेगा। तो इसको मैं ऐसे कर दूँ, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई और बेस ई रहेगा। इसको हम एस लिख दें, कर सकते हैं ना हम, ये हो गया एफ एक्स वाई, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हाँ भाई, अब देखो अब क्या करना है, एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई करना है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई करना है। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ये देखो सारे, अब अपने पास क्या जाएगा, कोस ऑफ, कोस तो यहाँ, और जहाँ एंगल देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई क्या होगा, जहाँ एक्स है वहाँ पे एक्स अपॉन वाई रख देंगे, तो यहाँ एक्स है यहाँ पे एक्स अपॉन वाई रख देंगे, ठीक है। अब इसको करो, इसमें लगाओ प्रॉपर्टी कोस यू का यूँ, और लॉग एम बाई एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये रही प्रॉपर्टी, ये रही प्रॉपर्टी। तो क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स विद बेस ई लॉग ऑफ वाई विद बेस ई, ये आ जाएगा, ठीक है। इन सब की वैल्यू तो हमने निकाल दी। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, लेट थोड़ी देर के लिए जहाँ पर भी लॉग ऑफ ई एक्स होगा वहाँ पे मैं 8 लिखूँगा, जहाँ पर भी लॉग ऑफ ई वाई वहाँ पे क्या होगा, बी लिख देंगे, क्योंकि थोड़ा लिखने में बार बार ये लिखने में दिक्कत आती है, तो ए और बी लिखने में आसान हो जाएगी। तो अब अपना जो था वो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो क्या था, हमने जो जिसकी वैल्यू निकालनी वो मैं लिख रहा हूँ पहले अच्छे से, एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू तो ये आई, क्या आया, कोस ऑफ लॉग ई एक्स, ठीक है, इनटू में लॉग ऑफ एफ अपॉन वाई, एफ ऑफ 1 अपॉन वाई की वैल्यू क्या है, कोस ऑफ लॉग ई वाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, -1/2। इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही, सब की वैल्यू रख रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा,
ठीक है, चलो ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या है प्लस, इसकी जगह ये लिख दूँगा कोस ऑफ क्या है, ये तो इसकी वैल्यू थी, ठीक है। और अब लिख देंगे इसकी वैल्यू, इसकी जगह ये लिख देंगे कोस ऑफ, मतलब मैंने वैल्यू रख दी है और कुछ नहीं करी, इनकी वैल्यूज रख दी, चलो ठीक है, ये आ गया। अब देखो थोड़ा ढंग से देखो, इसमें लिख दूँ ए, इसको मैंने ए मान रखा है, इसलिए लिख देंगे बी, तो यहाँ क्या होगा कोस ए कोस बी आ जाएगा -1/2। ये क्या होगा कोस ऑफ, ये कोस का एंगल है सारा, यहाँ ए प्लस बी आ जाएगा, कोस ऑफ ए प्लस बी आएगा, प्लस यहाँ क्या होगा कोस ऑफ ए माइनस बी आ गया, ठीक है, कोस ए कोस बी -1/2। अब एक फॉर्मूला पढ़ोगे आप, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ फिलहाल, आप उसमें जब करोगे तो पता चल जाएगा आपको, आगे पढ़ोगे तो कोस सी प्लस कोस डी का एक फॉर्मूला होता है 2 कोस सी प्लस d/2 इंटू कोस सी माइनस d/2, ये होता है फार्मूला। तो इसमें कोस सी प्लस कोस सी लगा तो क्या होगा 2 कोस, इन दोनों को जोड़ दो सी प्लस d/2, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा बी से भी कट देगा, 2a/2 आएगा, तो वो a आ जाएगा, कोस सी माइनस d/2, इसमें से आप ये कटाओगे तो क्या होगा a से a कट देगा, ये 2b/2 यानी ये बचेगा, ये और ये कट देगा, तो कोस ए कोस बी माइनस कोस ए कोस बी क्या आएगा आंसर 0 आएगा, इसका आंसर 0 आएगा बेटा, क्या आएगा इसका आंसर 0, ठीक है। तो ये आपने ऐसे करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 29वां, देखते हो इसमें क्या आंसर देखा, कोस एक्स प्लस वाई दे रखा है, गलत है ये, ठीक है, ये आंसर गलत है, इसको ठीक कर लेना, ये आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 29 क्वेश्चन, ऐसा करने। अब ये चीज़ें, अब आपको क्या पता चला कि सही है गलत है, तो आप ये सब चीज़ें जब करोगे ना आप, ठीक है, जब आप फॉर्मूले वगैरह याद करोगे, ट्रिग्नोमेट्री कर लोगे, तब आप कर पाओगे। तो इनको समझाने में मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आपको समझ आएगी नहीं है, डेफिनेटली नहीं आएगा मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को सेव रखना, जब आप 3rd चैप्टर पूरा कर लोगे तो अपने आप कर लोगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल जहाँ भी चीज़ें आती हैं। आगे देखो, फंक्शन रखा है a to b, ठीक है, n ऑफ b इधर रखा हमें p और n ऑफ a इधर रखा हमें q, ठीक है। क्या कहता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन था ना फ्रॉम a to b। अब ये भी जो क्वेश्चन था ना, इसमें परमुटेशन का कंसेप्ट यूज़ होता है, परमुटेशन, और वो आपको आता नहीं है, वो आप पढ़ोगे 9th चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें दिक्कत है, इसलिए मैं इसको छुड़वा रहा था कि इसको कैसे समझाऊँ, लेकिन नहीं समझाऊँगा तो आप ये समझोगे सर को नहीं आता, तो इसलिए समझाना पड़ रहा है मेरे को ज़बरदस्ती, ठीक है, ध्यान देखना। फंक्शन ए से लेकर बी तक लेना है, ए में कितने एलिमेंट्स है क्यू, तो यहाँ पे क्यू एलिमेंट्स है, ये टोटल एलिमेंट्स क्या है क्यू एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें पी एलिमेंट्स हैं, इसमें क्या है पी एलिमेंट्स हैं, ये ए और ये बी। अब कहता है ए से लेकर बी तक कितने फंक्शंस बन सकते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन निकालने। तो थोड़ी तुम्हें फंक्शंस की डेफिनेशन तो याद है ही, ठीक है। देखो क्या होता है फंक्शन, सभी इनपुट का आउटपुट होना चाहिए, यानी इसमें ऐसा कोई इनपुट नहीं बचना चाहिए जिसका आउटपुट ना आए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या थी कि हर इनपुट का एक ही आउटपुट आना चाहिए, ठीक है, ये हमें पता है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, देखो इस इनपुट के लिए, ये जो फर्स्ट इनपुट है, इसके लिए आउटपुट क्या क्या हो सकते हैं, अपने सामने कितने एलिमेंट्स हैं, पी एलिमेंट्स हैं। तो इस फर्स्ट के कितने आउटपुट हो सकते हैं, पी, तो नंबर ऑफ जो क्या नाम है रिलेशन से बनेंगे वो कितने बनेंगे, क्यों बन जाएंगे, पी बन जाएंगे, क्योंकि इसके लिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, टोटल एलिमेंट कितने पी एलिमेंट्स हैं ये। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए कितनी आउटपुट आ सकते हैं, पी आउटपुट आ सकते हैं, तो अपने लिए कितने ऑप्शन हैं, पी, ठीक है। फिर लिखो इनटू, दूसरे के लिए देखो, दूसरे के लिए भी अपने पास पी ऑब्जेक्ट्स हैं सामने, तो इसके भी इन पी में से कोई भी आउटपुट हो सकता है, दूसरे के लिए पी, सिमिलर तीसरे के लिए पी एंड सोन। और कितने क्यू एलिमेंट्स हैं, तो पी इंटू पी कितना होगा, क्यू टाइम्स चल जाएगा, क्यू टाइम्स तक चल जाएगा,
तो क्या होगा पी गुना पी गुणा पी, क्या है क्यू टाइम है तो क्या होगा पी की पावर क्यू, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये कंसेप्ट शायद समझ नहीं आया होगा क्योंकि इसमें परमुटेशन यूज़ हो रही है, इसलिए मैं कल थोड़ा सा ये हेजिटेट कर रहा था यार आपको कैसे समझाऊं, लेकिन आज मैंने करवा दिया है, देख लेना। अब जब ये 9वां चैप्टर और 3rd चैप्टर कर लोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा आपको, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपना टाइप 3rd, इसमें लिखा ना टाइप 3rd, 2 टाइप कर चुके हम, टाइप 3rd पे आते हैं। टाइप 3rd के बाद में क्या कहते हैं, देखो 35वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, एन ने दे रखा हमें 3, एन बी दे रखा 3, 4 और 5। ठीक है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये हमें दे रखे हैं। क्या कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे ये निकालना है। तो निकाल देंगे ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये आपको पता ही है। ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट कर लो इनको, 3 ही तो है, तो 3 है। क्या होगा 9 इज द आंसर। क्या होगा 9 आंसर, 35 का 9th क्वेश्चन। ठीक है, 36 देखो, ए क्या रखा हमें, ए एक सेट रखा 1 और -1, ये एक एलिमेंट 2 एलिमेंट्स हैं ए सेट में। क्या कहता है ए क्रॉस ए निकालो, ये निकालना है। ठीक है, पहले ए क्रॉस ए निकालो, देखो ए को फिर लिख लो ना एक बार, एक और लिख लो ए को, ले लो। तो ए क्रॉस ए क्या होगा 1 1 1 -1 1 1 1 -1, फिर क्या होगा -1 1 -1 -1 -1 -1 -1। ठीक है, ये क्या हो गया ए क्रॉस ए हो गया। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, देखो ए क्रॉस ए तो आ गया, अब हमें क्या करना था ए क्रॉस ए निकालना है। अब की बार क्या करना है ए क्रॉस ए निकालना है, तो निकालें ए ये रहा और ए क्रॉस ए ये रहा, तो ए को ए क्रॉस ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो, ए क्रॉस ए आ जाएगा। तो कैसे करोगे, इस 1 के साथ सभी को लगाएंगे हम, तो कैसे करेंगे 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। तो लिखो 1 1 1। ठीक है, फिर 1 1 -1, फिर क्या होगा 1 -1 और 1, फिर क्या होगा 1 -1 ठीक है, फिर -1 के साथ लगेंगे -1 1 1 -1 1 और -1 -1 और 1 और -1। ठीक है, कहते हैं -1 -1 और -1, ये एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, क्या होंगे ए क्रॉस ए में कितने आएंगे, ये एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो यही हमें निकालना था। ठीक है, तो ऐसे करना है, कर दोगे ना, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो ये हो गया आपका 36वां क्वेश्चन। 37 देखो, इफ़ आर इज़ द रिलेशन डिफाइन ऑन इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स पे एक रिलेशन है। ठीक है, यानी एक रिलेशन है, मान लो उसमें एक्स वाई ऐसे एलिमेंट है सच दैट एक्स और वाई दोनों क्या होंगे इंटीजर्स, ये मुझे पता है कि ऑर्डर्ड पेयर में कैसे एलिमेंट आएंगे, इंटीजर्स आएंगे। सच दैट क्या दे रखा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ये दे रखा हमें कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो सम है ना वो क्या आनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। यानी हमने इस ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिनके स्क्वायर का सम 9 हो। ठीक है, तो कहता है डोमेन ऑफ आर लिखो, आर की डोमेन लिखनी है, रिलेशन की डोमेन लिखनी है। तो पहले तो रिलेशन बना लो, डोमेन तो निकाल देंगे आराम से। हमें ये रिलेशन दे रखे, देखो दे रखे ना, तो वाई स्क्वायर के लिए क्या आ गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई के लिए क्या होगा बताओ 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब देखो डोमेन क्या होता है, बोलो एक्स की वैल्यू जो इसके अंदर डालेंगे वो है ना, डोमेन क्या होता है, वो वैल्यू जो इसके अंदर हम डालेंगे। तो अब डाल के देख लो, लेकिन हमेशा रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक्स की वही वैल्यू लेंगे जिसमें रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर हो। ठीक है, और वो भी क्या हो, इंटीजर हो। क्यों, क्योंकि वाई देखो यहाँ पे क्या है, वाई क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है। ठीक है, मतलब वाई भी इंटीजर होना चाहिए। तो करें स्टार्ट, देखो पहले 0 डाल के देखते हैं, तो वह क्या होगा 9 माइनस 0 9 आएगा, 9 का रूट क्या होता है +-3, ये इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर है, तो क्या होगा एक्सेप्टेड, ये वैल्यू एक्सेप्ट है। 1 ले लो, 1 का स्क्वायर क्या होगा
1, 9 में गया 1, 8 बचेगा। 8 का रूट क्या होता है? 2√2, कंप्लीट रूट नहीं आया। ये क्या है? नॉट इंटीजर, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू पॉइंट में आती है और पॉइंट वाली टर्म्स क्या होती है? नॉट इंटीजर। तो 1 छोड़ देंगे। -1 लोगे तभी भी 8 ही आएगा, तो वो भी छोड़ देंगे। तो +-1 नहीं लेंगे, +-2 लेके देख लो। प्लस का स्क्वायर 2 का या -2 का स्क्वायर 4 आएगा। 9 में गया 4, 5 आएगा। √5 क्या होता है? नॉट इंटीजर, छोड़ दो उसको भी। 3 लेके देखो 3, अब बारी आती 3 की। और +-3 दोनों ले लो, प्लस का 3 ले लो और माइनस का 3 ले लो। प्लस का 3 लोगे तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0, 0 का रूट 0, बिल्कुल 0 वैल्यू आ सकती है। 0 इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। -3 लोगे तो भी ये 0 ही आना है। इट मीन्स ये 2 वैल्यू। इसके अलावा कुछ और लोगे 4, 5, 6 जो भी मर्जी लोगे ना, वो वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव बच जाएगी। तो नेगेटिव आई तो क्या होगा इसका मतलब? बोलो। ये वाई डिफाइन नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा तो अपन ने छोड़नी पड़ेगी, यही वैल्यू आएगी। तो अगर रिलेशन बनाना है तो क्या बनेगा रिलेशन? बताओ। 0 पे क्या था? +3 भी था, 0 पे -3 भी है। तो 0 - 3, 0 + 3, 3 0 -3 0, ये बन गया रिलेशन। डोमेन क्या है इसमें? डोमेन में तो एक्स के लोग 0 0 3 और -3, तो 0 3 और -3, दिस इज कॉल्ड द डोमेन। ठीक है ना? रिलेशन डिफाइन करके इसमें हमने एक्स की वैल्यूज बता दी, तो ये क्या आ गया? डोमेन आ गया इसका। क्या आ गया? डोमेन। ये था तुम्हारा 37वां क्वेश्चन। समझ गए ना भाई? देखो इसके अंदर हम क्या लेंगे? इंटीजर लेंगे। तो इंटीजर क्या होता है? 0 1 2 3 या -1 -2 -3, है ना? तो मैंने सारे इंटीजर लेके देखे। अगर इसके इंटीजर वैल्यू रखने से अगर ये भी इंटीजर आता है तब तो एक्सेप्टेड होंगे। अगर इसको इंटीजर लें और ये इंटीजर ना आए तो नहीं लेना है। इसको इंटीजर एक्स वैल्यू हमेशा इंटीजर लेनी है क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इनपुट इंटीजर डालोगे तो आउटपुट भी इंटीजर ही आना चाहिए। तो जिन जिन इनपुट पे आउटपुट इंटीजर आता गया वो लिखता गया, बाकी छोड़ते गए। तो उससे रिलेशन बना दिया हमने। रिलेशन बनने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं डोमेन और रेंज बताने में। ठीक है? तो क्वेश्चन ऐसे करना था। अगले देखो 38 देखो 38। ए हमें सेट दे रखा है 1 3 और 5। ठीक है? बी दे रखा है हमें 2 और 4। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है कि आर लिस्ट द एलिमेंट ऑफ आर। आर हमें निकालना है और आर रिलेशन क्या दे रखे? रिलेशन एक्स वाई सच दैट, क्या कहता है? एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ठीक है? एंड क्या कहता है? एक्स शुड बी मोर देन वाई, एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है? देखो ये दो दे रखे हैं हमें सेट और हमें ये दे रखा है। इसका मतलब क्या है? देखो ये क्या ऑर्डर पेयर है? कैसे ऑर्डर पेयर है? जिसके अंदर एलिमेंट्स ए क्रॉस बी से एफिलेटेड हो। ए क्रॉस बी से क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए। और ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा होना चाहिए, ये वाला इससे बड़ा होना चाहिए ना? तो करें स्टार्ट। देखो करो। देखो एक्स की जगह क्या है? देखो रिलेशन इस सेट से इस सेट के बीच में है, तो यानी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से लेनी है और वाई की वैल्यू यहाँ से लेनी है। ठीक है? अब आपको कैसे पता चला कि ये एक्स यहाँ से लेना है? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स और वाई इससे उनके बिलोंग करने चाहिए, ए क्रॉस बी से। तो ए पहले लेना, बी बाद में लेना है। तो मतलब ए की एक्स की वैल्यू यहाँ से लेंगे और वाई की वैल्यू यहाँ से लेंगे। लेकिन कौन से लेंगे? जिसके अंदर ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा हो। ठीक है? तो पहले जरा एक्स लेके देखो, इसके अंदर एक्स आता ही नहीं आता। एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू क्या होगी? 2 या 4, है ना? तो अगर आप यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हो, 1 एक्स की वैल्यू 1 लिया आपने, तो एक्स अब यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे वो एलिमेंट आएगा जिससे ये बड़ा हो। 1 इनमें से किससे बड़ा है? किसी से नहीं होता। तो 1 से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर इसमें आएगा ही नहीं। 3 लो 3, अगला एलिमेंट क्या लेंगे? 3, 3 किससे बड़ा है? 2 से बड़ा है, तो 3 2 आ जाएगा। आगे देखो 3 के साथ 4 आएगा? नहीं आ सकता, 3 4 से बड़ा नहीं होता, छोड़ दो इसको। 5 लो, अब 5 के साथ 2 ले लेंगे क्योंकि 5 2 से बड़ा है। 5 के साथ हम 4 भी ले सकते हैं, तो ये ऑर्डर पेयर बन गया। अब बताओ डोमेन क्या होगा? 3 और 5, ये तो डोमेन हो गया। रेंज क्या होगा बताओ? 2 और 4, 2 और 4। ठीक है? ये आ गया। तो हमें डोमेन पूछा था, डोमेन हमने बता दी। ठीक है? क्या कहता था ना? लिस्ट द रिलेशन, रिलेशन बताने थे हमने।
तो रिलेशन हमने बना दिया, खत्म। ठीक है। अच्छा, इसका एक तरीका और भी था, देखो क्या, पहले ए क्रॉस बी निकाल लो। ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 2 1 4, 1 2 1 4, फिर क्या 3 2 3 4, 3 2 3 4, फिर क्या होता है यहाँ पे 5 2 5 4। ठीक है, ये अपने क्या है, एक ए क्रॉस बी आ गया। अब क्या कहते हैं, देखो ध्यान से, अब इस ए क्रॉस बी में से हमने ये ऑर्डर पेयर छाटने, कौन से छाटने, जिसमें पहले वाला ऑर्डर पेयर दूसरे से बड़ा हो, ये तो लिखा हुआ है। तो इनमें से वही ऑर्डर पेयर छाटेंगे, हाँ भाई, जिसमें पहले वाला दूसरे से बड़ा हो। तो 1 क्या 2 से बड़ा है, नहीं है, छोड़ दो इसको। 1 क्या 4 से बड़ा है, नहीं है, छोड़ दो इसको। 3 क्या 2 से बड़ा है, यस, तो 3 2 लेंगे। 3 4 नहीं है, छोड़ दो इसको। 5 2, यस, 5 इज़ मोर देन 2, ये ले लेंगे। 5 इज़ मोर देन 4, ये ले लेंगे। तो क्या होगा 5 2 और 5 4, ये रिलेशन बनेगी। ये तो मैंने यहाँ बना रखी है, एक ही तो बात है। तो अब जैसे मर्जी वैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे तुम लोगों ने 30th क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यूँ करके ना, और ये जो वीडियो है इतने, इसको छोड़ देते हैं। अगला वीडियो में अगले बाकी पार्ट बचे हैं वो करा देंगे। ठीक है, क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो जाती है वीडियो की, तो आपको डाउनलोडिंग करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें जिप भी आपको ज़्यादा डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगले में देखते हैं।